कनाडा में अब खालिस्तानियों का होगा काम तमाम। अब भारत विरोधी हो जाएंगे बर्बाद। और भारत और कनाडा के बीच में क्या हुई है बड़ी डील। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। जो देश जस्टिन ट्रूडो के दौर में खालिस्तानियों के लिए जन्नत बन गया था, अब वही देश भारत माता की जयकारों के साथ गूंजेगा। साल 2023 में निज्जर की हत्या के बाद जब ट्रूडो ने भारत पर उंगली उठाई थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ एक साल बाद ही जिस देश में विरोध हो रहे हैं उसकी तस्वीर बदल जाएगी। और ऐसी बदलेगी कि वही देश भारत की प्रधानमंत्री को बुलाकर इस तरह का सम्मान देगा। कनाडा में जब से मार्क कार्नी की सरकार आई है, वो भी अब एक नई मिसाल पेश कर रही है और वो भारत के साथ मिलकर वो करने वाले हैं जिससे भारत विरोधियों के होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि खालिस्तान पर जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद से ही पूरे कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के चेहरे मुरझा गए हैं और सीने पर मानो सांप लौट गया है। जिस कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद भारत के विरोध के सुर ऊपर हो रहे थे, जो कनाडा और भारत साल 2023 के बाद से एक दूसरे से दूर हो गए थे, दोनों देश अब G7 के बहाने एक साथ आ रहे हैं और ऐसे साथ आ रहे हैं कि आतंक और भारत विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब कनाडा की जमीन पर भारत विरोधी तत्वों की खैर नहीं है। आतंकियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी है और भारत और कनाडा के बीच एक खुफिया जानकारी साझा करने के ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत भी हो गए हैं। G7 समिट के आयोजन ने यह तय कर दिया है कि अब खालिस्तान समर्थकों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो समय आ गया है जब खालिस्तानी खुलेआम जहर उगलते थे, अब सीधा उन्हें ठोका जाएगा। भारत और कनाडा अब एक साथ सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं, आतंक के खिलाफ युद्ध और भारत के खिलाफ एक भी हरकत कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देश के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। खालिस्तान समर्थित ट्रूडो ने इसका पूरा ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ दिया था, भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। लेकिन ट्रूडो के जाने के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफी तेजी और बढ़ोतरी देखने को मिली। G7 का आयोजन इस बार कनाडा में हो रहा है और शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी असमंजस की स्थिति में नजर आए थे और खालिस्तानियों समेत अपनी ही पार्टी के नेताओं और सांसदों के मना करने के बाद वो दबाव में आ गए थे। लेकिन G7 देशों के साथ परामर्श और दोनों देशों के अधिकारियों के साथ डिस्कशन के बाद उन्हें ये रियलाइज हो गया कि वो एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं। यहाँ आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि G7 की मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल होंगे, ये खुद जो होस्ट करने वाला देश है वही डिसाइड करता है। और कनाडा भी ये रियलाइज कर चुका था कि वो भारत को ना बुलाकर बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि कनाडा समेत सभी देश ये जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा बाजार है। और ऐसे में इस बैठक में भारत को ना बुलाना G7 के लिए एक नुकसान का सौदा होता। और फिर सभी की समझाइश पर कनाडा ने अपनी गलती मानी और भारत को G7 मीटिंग के लिए हाथ जोड़कर बुलाने लगा। लेकिन भारत ने इस मौके पर चौका मार दिया। भारत जानता था कि कनाडा ने शुरू में ना बुलाकर बड़ी गलती करी है और वो अब दबाव में और शर्मिंदगी दोनों में है। तो भारत ने कनाडा के सामने वो शर्त रख दी जिसके लिए कनाडा भी मना नहीं कर पाया। कनाडा के सामने भारत ने भारत विरोधी लोगों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए दस्तावेज पर साइन करवा लिए और इसके तहत भारत और कनाडा ने आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि साल 2023 में निज्जर की हत्या का इल्जाम जो भारत पर लगाया गया था, अब कनाडा ने पीएम मोदी को बुलाकर इस पर पश्चाताप के आंसू बहा रहा है और बोल रहा है कि ट्रूडो की बेवकूफी के कारण जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। बहरहाल कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में शामिल होने की वजह से खालिस्तानियों में भी खूब विरोध हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आना और खालिस्तानियों के खिलाफ जाकर पीएम मोदी के साथ बड़ी डील होना विरोधी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। भारत अभी तक G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब तक भारत 12 बार G7 की बैठक में हिस्सा ले चुका है। लेकिन अब GSIS और रॉ की ये साझेदारी अब दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। खालिस्तानियों के बुरे दिन आ चुके हैं और वो दिन अब दूर नहीं जब टोरंटो से लेकर बैकवर्ड तक
सिर्फ एक ही नारा गूंजेगा और वो है भारत माता की जय। भारत और कनाडा का साथ है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अब शुरू होने जा रहा है। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।